तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल नीटिंग विद जेडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनने में बहुत आसान है। और आप इसको जब बनाओगे तो ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये पैटर्न जो है, इसे बनाने के लिए मैंने 5 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं एज स्टिच के लिए। तो मैंने यहाँ टोटल 27 फंदे लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले लेना। 5 के मल्टीपल में फंदे लेना और 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेना, तो फिर ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा उसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। गाइज़, मैं आपके लिए अपनी हर वीडियो में बहुत ही आसान से डिज़ाइन लेकर आती हूँ, पर आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये देखिए, तो हम अपने डिज़ाइन की फ़र्स्ट रो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने पैटर्न की फ़र्स्ट रो बनाने जा रहे हैं। पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, धागे को आगे ले आएंगे, ये देखिए। और हम आगे वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये एक हो गया। ढीले ढीले बनाने, ज़्यादा टाइट नहीं बनाने हैं इसमें। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से बना लेने हैं। 5 फंदे उल्टे बन गए हमारे। ये देखिए, पहले फंदे को हमने एज स्टिच को स्लिप किया और 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर जो हमारे आगे फंदे हैं 5, उनको हमने स्लिप करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इनको हमने स्लिप करना है। इसके बाद हमने आगे वाले 5 फंदों को फिर से उल्टा बनाना है। ये हमारी पैटर्न की फ़र्स्ट रो है। इसको हमने बार बार इस तरह रिपीट करना है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, देखिए, ये 5। इसके बाद 5 फंदे फिर से हमने स्लिप करने हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। और फिर इसके बाद हमने 5 फंदे फिर से उल्टे बनाने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से फिर धागा पीछे ले जाएंगे। इस लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपनी सेकंड रो बनानी है। सेकंड रो में गाइस हमने पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर आगे हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने सेकंड रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं। ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो है। इसको हमने उल्टा बनाते हुए पूरा करना है। आप इस तरह से इसको उल्टा बनाइएगा। मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी सेकंड रो उल्टी बन गई है। अब हम फिर से सीधी साइड आ जाएंगे। ये हमारी पैटर्न की थर्ड रो है। इसको भी हमने जैसे फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही बनाना है। इस तरह से पहले फंदे को हमने उतार लेना है। आगे हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर 5 फंदे हमने स्लिप करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे फिर से 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आगे फिर स्लिप करने हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई वैसे ही हमने ये रो बनानी है अपनी। इस तरह से मैं बना के दिखाती हूँ। अब हमारी फोर्थ रो आ जाएगी। इसको हमने सेकंड रो की तरह उल्टा उल्टा बनाना है। गाइस, ये टोटल 9 रो का डिज़ाइन है। ये हमारी फोर्थ रो है। इसको हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बनाना है।
आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा तभी आप ये डिज़ाइन बना पाओगे। और बहुत ही आसान है, बार बार बहुत रिपीट होगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसको उल्टा बनाते हुए 4th रो को कंप्लीट कर लेना है। मैं करके दिखाती हूँ। अब हमारी पैटर्न की 5th रो आ गई है। इसमें हमने ये भी वैसे ही बनानी है जैसे 1st और 3rd रो बनाई थी। पहले फंदे को स्लिप करना है, आगे वाले जो 5 फंदे हैं हमारे इनको हमने उल्टा बनाना है। धागा आगे कर लेंगे इस तरह से। 5 फंदे उल्टे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपने एज स्टिच को छोड़कर आगे 5 फंदे बनाने हैं उल्टे। फिर आगे 5 फंदे स्लिप करने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से आगे फिर से हमने वही रिपीट करना है, 5 फंदे उल्टे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, बनकर इस तरह लग रहा है। अब हमारी पैटर्न की इस साइड जाना है, हमने उल्टी साइड बनानी है। अब हम बनाएंगे पैटर्न की 6th रो। 6 रो को हमने जैसे 2 और 4 बनाई ना, उल्टी साइड हमने उल्टा उल्टा बनाया, इसको भी इसी तरह से हमने उल्टा ही बनाना है। इस ये भी रो उल्टी ही बनेगी, उल्टी साइड सभी रो हमारी उल्टी ही बननी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस इस तरह से उल्टा बनाते हुए हमने इसको पूरा करना है। ये देखिए गाइस, इस तरह से आपने इसको उल्टा बनाना है। मैं उल्टा बना करके पूरी रो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए गाइस, अब हमारी पैटर्न की 7th रो आ गई है। ये भी हमने वैसे पहले जैसे पहले बनाई है, 1st 3 5, ऐसे ही ये भी हमारी उसी 1st रो की तरह ही बनना है इसने। ये 7th रो है, पहला फंदा ऐसे ही हम स्लिप करेंगे। इससे आगे वाले जो 5 फंदे हैं उनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए ऐसे ही, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से ये 5 फंदे हो गए हमारे। आगे हमने 5 फंदे स्लिप करने हैं, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। फिर से हमने 5 फंदे बनाने हैं, 5 फंदे स्लिप करने हैं। इस तरह से हमने अपनी 7th रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अब गाइस, हमारी पैटर्न की आ गई है 8th रो। इसको हमने उल्टा बनाना है, उल्टी साइड सभी सिलाई हमारी उल्टी ही होगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको 8th रो को उल्टा बनाते हुए पूरा करना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने भी इसको उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए गाइस, अब हमारी आ गई है 9th रो। ये देखिए पैटर्न की ये लास्ट रो है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी वैसे पहले फंदे को ऐसे ही स्लिप करना है। फिर आगे हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, इस तरह से। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसके बाद हमने क्या करना है, धागा पीछे ले जाना है, ये फंदा सीधा बनाना है, ये 1 और ये 2, ये 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी ये 4 बनी है ना, ये लाइन 2 3 4 धारी जो हमने जो बनाया है पैटर्न, तो इसके अंदर से निकालना है सिलाई को इस तरह से। ये देखिए ये है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इनके बीच में से निकालनी है सिलाई। और इस फंदे को, 3rd वाले फंदे को हमने इस तरह से उल्टा बना देना है। ये देखिए, और फिर इसको इसके बीच में से हमने ऐसे नीचे से इस तरह से ले आना है और इस धार से निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने आगे जो 2 फंदे हैं हमारे, उसको हमने सीधा बनाना है, ये 1 और ये 2। ये इस तरह से बन गया, देखिए गाइस। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आगे वाले फंदे हैं उनको उल्टा ही बनाना है। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। आगे फिर से धागे को पीछे कर लेंगे हम,
इस पहले फंदे को सीधा एक, दूसरा भी सीधा इसी तरह से बनाना है। फिर इनके ये जो हमने बनाए हैं ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इनके नीचे से निकाल कर इस थर्ड वाले फंदे को हमने सीधा बना देना है इस तरह से, और फिर हमने इसको नीचे से निकाल देना है और इस तरह से कर देना है, छोड़ देना है। फिर ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आगे जो दो फंदे हैं उनको हमने सीधा ही बनाना है, ये दो, बस आगे वाले 5 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारी उल्टी साइड, उसको हमने उल्टा ही बनाना है इस तरह से। इसको हमने उल्टा बनाते हुए पूरा कर देना है, ये देखिए इस तरह से। मैं बनाकर दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, हमने उल्टी साइड बना ली वो। अब ऐसा लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें आपने क्या करना है, जो जे डिज़ाइन है आपका यहाँ पर बने, इसलिए मैं आपको रिपीट पैटर्न बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इसके बाद आपने जब आपकी ये 9th रो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो अपने पहले फंदे को स्लिप इस तरह से करना है, धागा आगे ले आना इस तरह से, देखो इस तरह से। फिर इसके बाद आपने 5 फंदे जो हैं वो स्लिप करने हैं एक। अब इस बार आपने उनको उल्टा नहीं बनाना है, सिर्फ स्लिप करना है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये 5। इसके बाद आपने करना है आगे वाले 5 फंदे हैं उनको बनाना है आपने उल्टा इस तरह से एक। इसको भी आपने ढीला ही रखना है, धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है इसको। ये दो, ये तीन, ये चार और ये 5, इस तरह से उल्टे बन गए। आगे वाले 5 फंदे फिर स्लिप करेंगे, एक, ये दो, तीन, चार और ये 5। उससे आगे फिर से हमने 5 फंदे उल्टे बना लेने हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये 5। इस तरह से आगे 5 फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, 5, इस तरह से। आगे को हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को हम जो है वो सीधा बना देंगे इस तरह से। ये बन जाएगा हमारा, ये हमारी फर्स्ट रो हुई है रिपीट पैटर्न की। उल्टी साइड में वही उल्टा ही बनाना है आपने इस तरह से। इसको उल्टा बनाते हुए आपने पूरा करना है, देखिए इस तरह से उल्टा बनाइएगा इसको। अब हम अपने पैटर्न रिपीट पैटर्न की थर्ड रो बनाएंगे। सेकंड हमने उल्टी उल्टी बना ली है पूरी, अब थर्ड रो भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे इस तरह से, आगे भी हमने 5 फंदे स्लिप ही करने हैं, ये एक, ये दो, तीन, चार, 5। जैसे हमने पहले रिपीट पैटर्न की फर्स्ट रो बनाई यही वैसे ही बननी है। आगे हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, 5, इस तरह से। इसके बाद हमने फिर 5 फंदे स्लिप करने हैं, ये एक, दो, तीन, चार, 5। आगे फिर 5 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से हमने अपने ये रिपीट पैटर्न की थर्ड रो को कंप्लीट करना है। अब हम रिपीट पैटर्न की फोर्थ रो बनाएंगे। इसको हमने उल्टा बनाना है। उल्टी साइड जितनी बार बनानी है वो उल्टी ही बनानी है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। इसको हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। अब हम रिपीट पैटर्न की 5th रो बनाएंगे। आपने इस तरह से देख लेना है, अगर आप भूल जाओ कि कौन सी रो है। ये देखिए, ये दिख रही है ना ये धागे, एक, ये दो, इसका मतलब ये है कि हमारी 2 रो इधर कंप्लीट हो गई है और 2 इधर हो गई है, 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रिपीट पैटर्न की 5th रो बनाएंगे। ये भी हमने वैसे ही बनानी है जैसे हमने 3rd रो बनाई थी। पहला फंदा स्लिप करना है, आगे वाले 5 फंदे भी हमने स्लिप ही करने हैं। ये देखिए
ये 5 हो गए। एज स्टिच के बाद 5 फंदे स्लिप करने हैं। आगे हमने 5 फंदे फिर से उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, 4 और ये 5। इस तरह से हमने इसको भी जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही बनाना है। आगे हमने 5 फंदे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 स्लिप कर लिए। आगे 5 फंदे हमने फिर से बना लेने हैं उल्टे, 5 फंदे फिर से स्लिप करने हैं। तो ये हमारी रिपीट पैटर्न की 5th रो बन जाएगी। मैं बना के दिखाती हूँ। अब हम रिपीट पैटर्न की 6th रो बनाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। इसको मैंने आपको पहले बताया कि उल्टी साइड को हमेशा उल्टा ही बनाना है। इसको हमने इस तरह से उल्टा बनाते हुए पूरा करना है, इस तरह से। ये हमारी रिपीट पैटर्न की 6th रो है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा प्लीज़, तभी डिज़ाइन पूरा आप देख पाओगे। इस तरह से इसको उल्टा बनाना है गाइस। अब हम बनाएंगे रिपीट पैटर्न की 7th रो। इसको हमने जैसे पहले हमने 1st, 3rd और 5th बनाई है वैसे ही बनाना है। पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप करना, आगे भी 5 फंदे स्लिप करने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसके बाद हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरह से। ये 1, ये 2, 3, 4, 5। आगे फिर 5 फंदे स्लिप करनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद 5 फंदे फिर से उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से ये रो को कंप्लीट करना है। अब हमने रिपीट पैटर्न की 8th रो बनानी है उल्टी साइड। उल्टी साइड मैंने आपको पहले ही बताया है कि उल्टी साइड आपने उल्टा ही बनाना है। इस तरह से इसको आपने उल्टा ही बनाना है पूरी रो को। मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ इस तरह से। अब हमारे पैटर्न की लास्ट रो आ गई है 9th रो। इसमें पहले फंदे को इस तरह से करना है हमने स्लिप। आगे हमने बनाना है सीधा फंदा, ये वाला पहला फंदा सीधा इस तरह से, दूसरा भी सीधा ही बनाएंगे। इसके बाद हमने जो ये बनाई है इनके ये 1, 2, 3, 4 इनके बीच में से निकालना है नीडल को, और इस 3rd वाले फंदे को सीधा बनाना है इस तरह से, और इनको नीचे से निकाल देना है ऐसे, और फंदा निकाल देना है फिर बाद में। इस तरह से बन जाएगा, ये देखिए। फिर आगे धागे थोड़ा सा खींचना है, फिर आगे वाले जो 2 फंदे हैं इनको भी हमने सीधा ही बनाना है। ये हमारी रिपीट पैटर्न की 9th रो है। धागा आगे ले आएंगे इस तरह से। फिर आगे हमने फिर से 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। धागा फिर पीछे ले जाएंगे इस तरह से। ये फंदे सीधा, पहला फंदा सीधा, दूसरा भी सीधा ही बनाना है। 3rd वाले फंदे को हमने इस तरह से बनाना है, ये देखिए, इस तरह से कर कर, और इस तरह से निकाल देना है इसको, ये देखिए। और इससे आगे वाले फंदे को भी हमने सीधा ही बनाना है इस तरह से। फिर धागे को आगे ले आएंगे, 5 फंदे हम बनाएंगे उल्टे। ये 2, ये 3, 4 और ये 5। इस तरह से हमने अपनी 9th रो को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, धागा फिर पीछे ले जाएंगे, पहला फंदा सीधा 1, दूसरा भी सीधा। अब इनके नीचे से निकाल देना है धागा इस तरह से, और 3rd वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। फिर इस तरह से यहाँ से निकाल देना है। और ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इनको भी हमने सीधा ही बनाना है। 1, ये 2, लास्ट वाले फंदे को भी हमने सीधा बना लेना है। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो देखिए गाइज, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से आप इसको बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से बना है, कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू।